हेलो स्टूडेंट, टुडे इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ द ग्रेविटेशंस। आज अपन डिस्कस करेंगे बियोंसी। बियोंसी से पहले अपन ये देखते हैं प्रेशर इन द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में भी प्रेशर एग्जर्ट होता है। फ्लूइड्स जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो किसी भी कंटेनर्स के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं, एक तरह से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। मैं किसी भी कंटेनर के अंदर, जैसे मान लो कोई ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अगर मैं फ्लूइड फिलअप करता हूँ, ये कंटेनर है, तो उस कंटेनर के अगर अंदर मैं फ्लूइड डालता हूँ तो ये जो फ्लूइड होता है ये वाटर होता है, एक तरह से वाटर फ्लूइड मैं लेता हूँ। तो ये क्या करता है, इस कंटेनर या वेसल्स की ऑल डायरेक्शंस हैं, सभी डायरेक्शन पर एक क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है। ऐसे फोर्स इट मीन्स इसकी जो वॉल होती है, ये इसकी वॉल है और ये इसका पॉइंट है, ये बॉटम है। तो इसकी वॉल और बॉटम के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इट मीन्स द फोर्स एग्जर्ट बाय द फ्लूइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और बॉटम, इट मीन्स बॉटम और वॉल ऑफ द कंटेनर्स बाय द फ्लूइड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किस कंटेनर के पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड के द्वारा एक प्रेशर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, उसी को अपन कह सकते हैं कि प्रेशर एग्जर्ट बाय द फ्लूइड, कि फ्लूइड के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। तो इस कंटेनर के अंदर अगर मैं फ्लूइड भरता हूँ तो वो इस कंटेनर की जो वॉल होती है, इसके बॉटम, इसके पर यूनिट एरिया पर क्या करता है, प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करता है। और वो फोर्स ही क्या होता है, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का क्या होता है, प्रेशर होता है। अब बात करते हैं पर बियोंसी। सो इसी प्रेशर के ऊपर टॉपिक अपना बियोंसी। बियोंसी टॉपिक इज द रिलेटेड ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड से रिलेटेड है। इट मीन्स लाइक जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर अपन वाटर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर डीप्ड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि बियोंसी। तो अपन ये कह सकते हैं द फोर्स एग्जर्ट बाय द फ्लूइड इन द अपवार्ड डायरेक्शंस ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बियोंट फोर्स एंड दैट्स फिनोमेना इज कॉल्ड बियोंसी। इस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, बियोंसी। तो एक बार इसको डिफाइन देखते हैं फिर इसको समझते हैं। द फोर्स एग्जर्ट बाय द फ्लूइड, द फोर्स exert by the fluid in upward direction, in upward direction, ऊपर की डायरेक्शन के अंदर द फोर्स एग्जर्ट बाय द फ्लूइड इन अपवार्ड डायरेक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, बियंट फोर्स इज कॉल्ड बियंट फोर्स। ये जो फोर्स होता है उसको अपन कहते हैं बियंट फोर्स। बट दैट्स फिनोमेना, दैट्स phenomena is called buoyancy, is called buoyancy। इस फेनोमेना को अपन कहते हैं बियोंसी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं फ्लूइड के अंदर डीप्ड करता हूँ, उसको फ्लूइड के अंदर डुबोता हूँ, तो उसका मतलब वो फ्लूइड क्या करता है, उसके ऊपर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स, ऊपर की तरफ अपवार्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करता है। उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स। और ये जो फोर्स अप्लाइड करने की ये फिनोमेना है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं अपने, बियोंसी। लाइक जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। अब मैं इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है, इस एम मास की ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डीप्ड करता हूँ। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ डाउन होएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसका अर्थ का ग्रेविटेशन इसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है, नीचे की तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एक तरह से क्या हुआ, वेट हुआ, एक तरह से क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वेट होता। तो ये एम मास की ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी वैसे वैसे इस फ्लूइड के द्वारा इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होएगा, इसको ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, धकेलने की एफर्ट करेगा।
धकेलने का एफर्ट करेगा, पुश करने का, थ्रस्ट करेगा, एक तरह से ऊपर की तरफ एफर्ट करेगा, इसी को अपन क्या कहते हैं, बियंट फोर्स। और इस फिनोमिना को अपन क्या कह सकते हैं, बियंसी कह सकते हैं। लाइक जैसे मान लो कोई भी मैं एम्प्टी बोतल लेता हूँ, उस एम्प्टी बोतल्स के ऊपर ढक्कन लगा करके उसको मैं किसी कंटेनर के अंदर डीप्ड करता हूँ। खाली बोतल को लेकर के, एम्प्टी बोतल को लेकर के किसी भी वेसल के अंदर जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है उसके अंदर मैं उसको डीप्ड करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं उसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, उस बोतल की, उस एम्प्टी बोतल के ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट होता है, अपवार्ड डायरेक्शन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। इसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, बियंट फोर्स कहते हैं। बस और ये जो फिनोमिना होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बियंसी। जैसे जैसे उस फ्लूइड के अंदर, उस लिक्विड सब्सटेंस के अंदर एम्प्टी बोतल को नीचे की तरफ डाउनवर्ड किया जाता है, उतना ही उसके ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। लाइक जैसे मान लो मैं उसको बॉटम, उस एम्प्टी बोतल को किसी वेसल के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसके बॉटम के अंदर ले जा करके छोड़ता हूँ, तो वापस से वो जो बोतल होती है, एम्प्टी बोतल, वो वापस से ऊपर की तरफ है आ जाती है। इसका मतलब रीज़न क्या हुआ कि इस फ्लूइड ने भी उस बोतल के ऊपर क्या फोर्स, अपवार्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट किया है, कि जितना उसने वेट एक्सर्ट किया नीचे की तरफ उतना ही अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सर्ट होता है। और उसी फोर्स को अपन क्या कह सकते हैं, बियंट फोर्स कहते हैं। और इसी फिनोमेना को अपन क्या कह सकते हैं, बियंसी। तो बियंसी के डिपेंड पर कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो वाटर के अंदर डीप्ड नहीं हो सकते। लाइक जैसे मान लो मैं बात करता हूँ शिप की, बात करता हूँ जहाज की, बात करता हूँ, तो शिप डज नॉट डीप्ड टोटली इन द वाटर, वाटर के अंदर ये पूरी तरह डीप्ड नहीं होती। वाइल द इसी पार्ट की अगर मैं कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो शिप के मास, जितना मास शिप का उतना ही मास किसी ऑब्जेक्ट का है, और वो एक पतली सीट के फॉर्म में है, तो अगर मैं उसको वाटर के अंदर डालता हूँ तो उसका मतलब वो उसके अंदर डीप्ड हो जाती है। वाइल द शिप डज नॉट डीप्ड इन द वाटर बिकॉज शिप एक्सर्ट द बियॉन्स, शिप क्या करती है, बियॉन्स एक्सर्ट करता है। लाइक जैसे मान लो मैं किसी आयरन नेल को, कि लोहे की कील को किसी वाटर के अंदर डीप्ड करता हूँ, तो वो जो कील होती है, आयरन नेल होती है, वाटर के अंदर पूरी तरह सिंक हो जाती है, डीप्ड हो जाती है। और उसकी जगह अगर मैं बात करता हूँ कॉर्क, कोई भी कॉर्क लेता हूँ, उस कॉर्क को अगर मैं वाटर के अंदर डीप्ड करता हूँ तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, ही डज नॉट सिंक इन द वाटर। व्हाट वाज द रीजंस, ए आयरन नेल डीप्ड इन द वाटर और लिक्विड सब्सटेंस, बट ए कॉर्क डज नॉट डीप्ड इन द वाटर और सिंक। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि अपन ये मान सकते हैं कि कोई आयरन नेल उससे वाटर के अंदर डीप्ड हो जा सकती है, जबकि एक मैं अगर बात करता हूँ एक कॉर्क की, जिसको अपन एक कह सकते हैं वुडन कॉर्क उसके अंदर डीप्ड हो जाता है। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है, दैट्स मे बी द डेंसिटी। ये एक तरह से क्या हो सकता है, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ डेंसिटी एज द डिफाइन मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, कि हर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो मैं बात किसकी कर रहा था, कंपैरिजन कर रहा था मैं, कंपैरिजन था ए आयरन नेल सिंक या डीप्ड, अपन ये कह सकते हैं, इन वाटर, बट ए वुडन कॉर्क डज नॉट सिंक या डज नॉट डीप्ड इन वाटर। कि आयरन नेल होते हैं, एक लोहे की जो कील होती है वो वाटर के अंदर डीप्ड हो जाती है, बट वुडन कोर की बात करते हैं तो ये वाटर के अंदर डीप्ड नहीं होती। रीज़न क्या है, डेंसिटी। इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल इज द ग्रेटर देन द वाटर। कि वाटर के कंपैरिजन में अपन बात करते हैं तो आयरन की जो डेंसिटी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अपन ये कह सकते हैं द डेंसिटी ऑफ
आयरन नेल with कंपैरिजन ऑफ वाटर। वाटर के कंपैरिजन में आयरन की जो डेंसिटी है क्या होती है, ज़्यादा होती है। डेंसिटी मैंने आपको बताया मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम की, हर एक यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास भरा हुआ, उसका कितना मास प्रेजेंट हो उसके अंदर। तो अपन ये कह सकते हैं द डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल, आयरन नेल का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है एक तरह से अपन ये माने तो पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तभी तो इसका मतलब इसका जो आयरन नेल का मास जो होता है विद कंपेरिजन ऑफ द वाटर, वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या हो जाती है उस वाटर के अंदर डीप्ड हो जाती है। सो दैट्स reason the iron nail dipped in water। फिर बात करते हैं अपन कॉर्क। कॉर्क डज नॉट डीप्ड इन द वाटर, कॉर्क डीप्ड नहीं होता वाटर के अंदर, वो डूबता नहीं है वाटर के अंदर। रीज़न है क्या, रीज़न सेम वही है, द डेंसिटी ऑफ द कॉर्क इज द स्मॉलर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर के कंपेरिजन में इसकी जो डेंसिटी होती है कम होती है। तो अपन ये कह सकते हैं ए वुडन कॉर्क does not dipped in water because the density of वुडन कॉर्क इज स्मॉलर या लेसर, जिसको अपन ये कह सकते हैं इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपकी बियोंसी, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है को जितना आप वाटर के अंदर डीप्ड करते हो, वाटर भी उतना ही उसके ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको अपन बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, और इसी फेनोमेना को अपन यह कहते हैं बियोंसी। फिर बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कि जब वाटर के अंदर डीप्ड होता है तो उसका मतलब उनकी डेंसिटी का कंपैरिजन किया जाता है। लाइक आयरन की जो डेंसिटी होती है, आयरन नेल की डेंसिटी वो ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए वो इजीली डीप्ड हो जाता है। वाइल द कॉर्क की जो डेंसिटी होती है वो आयरन नेल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। उसी के रीजन से वुडन जो कॉर्क होती है वो वाटर के अंदर डीप्ड नहीं होती है। तो ये एक तरह से बियोंसी ओनली रिप्रेजेंट इन द फ्लूइड्स। फ्लूइड की बात करते हैं, जो तरल होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उन्हीं के अंदर ये बियोंसी रिप्रेजेंट होती है। और डेंसिटी क्या होती है, द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है एट पर यूनिट वॉल्यूम, की हर एक यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास होता है, उसको अपन ये कह सकते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी एक तरह से हो सकती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये एक तरह से आपका टॉपिक है बियोंसी कंप्लीट। सो एक बार इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसके अंदर अपन ये देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने कोई वेसल्स लिया, इस वेसल्स के अंदर वाटर फिलअप किया, और अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्टोन लेता हूँ और उससे रबर स्ट्रिंग से इसको कनेक्टेड करता हूँ, रबर स्ट्रिंग से जोड़ करके उसको स्टोन्स को नीचे की तरफ लोवर्ड करता हूँ, नीचे की तरफ इसको लटकाता हूँ। तो उसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी होगी। जब मैं इस स्ट्रिंग से बंधे हुए स्टोन्स को किसी लिक्विड के अंदर डालता हूँ, लाइक जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये वाटर लिया, वाटर
वाटर के अंदर मैंने इसको क्या किया, डाला। तो जैसे जैसे इस स्टोन्स को वाटर के अंदर डीप करता हूँ, इमर्ज करता हूँ मैं, तो स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। रीज़न क्या है, सेम जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, बियोंसी। इट मीन्स ये वाटर या जो भी फ्लूइड है वो उसके ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको अपन बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। और ये बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और इसका जो ये स्टोन है उसके तरफ नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फ्लूइड के अंदर डीप करते हो तो उस ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड से एक अपवार्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको अपन बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। तो बियॉन्ड फोर्स के बाद में अगर इसको देखें तो इसकी जो लेंथ इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज का मतलब स्ट्रिंग जो जितनी लेंथ है उससे काफ़ी कम हो जाती है। जब इसको इमर्ज करवाया जाता है या फिर इसको फुल्ली इसके अंदर डाला जाता है, इमर्ज करवाया जाता है, प्लस इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो वेट होता है वो क्या होता जाता है, एक तरह से अपन कम होता जाता है, जबकि मास इसका क्या होता है, सेम होता है। तो इसको एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के थ्रू अपन समझ सकते हैं। कैसे इसको समझ सकते हैं, तो इसके वेट के अंदर क्या हो गई कमी, प्लस इसकी जो रबर स्ट्रिंग है इसकी लेंथ के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज। इसकी लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। रीज़न क्या होगा कि ऊपर की तरफ बियोंसी लग रही है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो एक तरह से इसको अपन कहते हैं एक तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इमर्ज इन द फ्लूइड, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, इट एक्सर्ट ए फोर्स एंड अपवर्ड डायरेक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डीप करवाया जाता है, इमर्ज करवाया जाता है इन ए फ्लूइड, एक तरह से फुल्ली, पूरी तरह से, या फिर पार्टियली, फ्लूइड फुल्ली और पार्टियली का मतलब आधा, या तो इसको पूरा या फिर आधा इमर्ज करवाया जाता है। इट एक्सर्ट ए फोर्स, इट एक्सर्ट ए फोर्स इन अपवार्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। जो ऊपर की तरफ ये फोर्स एक्सर्ट होता है, राइट है, इट इज इक्वल विद द वेट ऑफ रिमूविंग ऑफ द फ्लूइड, कि इसने कितना फ्लूइड रिमूव किया उसके वेट के इक्वल होता है। इट मीन जैसे मान लो ये स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर ये अंदर की तरफ जाएगा तो इसने कितना यहाँ से फ्लूइड को रिमूव किया, तो उस फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो फोर्स एक्सर्ट होएगा इन अपवर्ड डायरेक्शंस इज इक्वल with the weight of fluid by displace it, fluid by displace it कि इस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, तो इस फ्लूइड को जो डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट है वो इस स्टोन्स के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसके वेट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब इसका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसको अपन ये कहते हैं कि बियोंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो इस स्टोन के ऊपर अगर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस लिक्विड, इस फ्लूइड के रिमूविंग एरिया के इक्वल, रिमूविंग एक तरह से डिस्प्लेस किए हुए वेट के इक्वल होता है, कि कितना यहाँ से फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के इक्वल इसके अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अपन ये कह सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इमर्ज, जब इसको डुबाया जाता है इन ए फ्लूइड फुल्ली और पार्टिकल, या तो पूरा डुबो सकते हैं या फिर इसको पार्टिकल यानी आधा इसको डुबो सकते हैं। इट एक्सर्ट ए फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, इट एक्सर्ट
ए फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो फोर्स ऊपर की तरफ एग्जर्ट होएगा वो इस स्टोन्स के द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा, इज इक्वल विद द वेट ऑफ फ्लूइड बाई डिस्प्लेस इट, जिसने इसको डिस्प्लेस किया है उस फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा। इसी को अपन कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएनसी का काफ़ी रोल है। जो बीएनसी ऊपर की तरफ है फोर्स एग्जर्ट कर रही है, तो जितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उतना ही उसका वेट डिस्प्लेस किया गया है। अब इसका यूजेज क्या है, बियॉन्ड इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूजेज क्या है, टू फॉर्मिंग ऑफ शिप्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स या डिजाइनिंग ऑफ द शिप्स। यूजेज क्या हो सकता है, डिजाइनिंग ऑफ द शिप्स, शिप्स की डिज़ाइनिंग के काम में आता है। ये डिज़ाइनिंग जो देते हैं उसी तरीके से देते हैं ताकि जितना वो वेट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एग्जर्ट हो रहा है जितना ही वो फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है, तो इसलिए इसका यूज होता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं इन द लैक्टोमीटर, इन द लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर जो मिल्क के अंदर आता है, मिल्क की सॉलिडिटी कैलकुलेट करने के काम में आता है, तो उसके अंदर भी लैक्टोमीटर अपन यूज़ करते हैं जो मिल्क के अंदर डीप्ड करते हैं, जिससे अपने को पता चलता है कि इसके अंदर कितनी सॉलिडिटी है या कितनी इसके अंदर लैक्टिक है। जो भी अपन इसका यूज़ इसी तरीके से ऐसे करते हैं शिप्स और लैक्टोमीटर्स, ये एक तरह से फॉर्मिंग्स जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस्ड पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। या इसी के बेस्ड पर डिटरमाइनिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर, डिटरमाइनिंग ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर की डिटरमाइनिंग की जाती है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी डिज़ाइनिंग इसी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो जाती है। या फिर डिज़ाइनिंग ऑफ द लैक्टोमीटर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लैक्टोमीटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर मिल्क के अंदर फैट कैलकुलेट करने के काम में आता है, जिसका यूजेस अपन बिफोर प्रीवियस टाइम में करते थे। तो ये एक तरह से अपन इसका यूज़ करते हैं। डिटरमाइनिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो होता है वाटर की डेंसिटी का पता लगा सकते हैं अपन। या फिर अपन ये कह सकते हैं डिटरमाइनिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की डेंसिटी कैलकुलेट के करने के काम में आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। या फिर डिटरमाइनिंग the density of fluid, the density of फ्लूइड की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के काम में आता है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो आज का हमारा टॉपिक रहा है बीयूएनसी, जिसके अंदर या फोर्स एग्जर्ट बाय द फ्लूइड या प्रेशर एग्जर्ट बाय द फ्लूइड की फ्लूइड भी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेसल्स, किसी भी बर्तन के अंदर उसकी इवन द वॉल और उसके बॉटम के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसको अपन ये कह सकते हैं प्रेशर एग्जर्ट बाय द फ्लूइड ऑन द कंटेनर। अब इसी के बेस पर फिर अपन ने पढ़ा था बियॉन्सी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको, उस ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड के अंदर डीप करवाया जाता है तो उसके ऊपर भी एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट, एक तरह से फोर्स एग्जर्ट होता है। उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, और इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, बियॉन्सी कहते हैं। फिर इसके बाद में उसी बियॉन्स के कुछ एग्जांपल देखे थे कि डेंसिटी अपन ने देखे थे कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वाटर के कंपैरिजन वो इजीली क्या हो जाता है, उसके अंदर डीप्ड हो जाता है। जैसे आयरन नैल की जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में, पर यूनिट वॉल्यूम जो मैंने आपको डेंसिटी बताई है, इसलिए वो आयरन नैल उसके अंदर क्या हो जाती है, डीप्ड हो जाती है। वाइल द वुडन कोर की बात करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी हो तो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए वो उस फ्लूइड उस वाटर के ऊपर क्या करती रहती है, फ्लोटिंग करती रहती है। फिर इसके बाद मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बताया, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसको अगर वाटर के अंदर डीप्ड करते हैं तो उसके ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट होता है ऊपर की तरफ, जो उसको अपन बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। लेकिन फिर मैंने ये कहा था कि अगर उसको इमर्ज करवाया जाता है या तो फुली या पूरी तरीके से या पार्टियली, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उस फोर्स की जो वैल्यू होती है
वो क्या होता है, इक्वल विद द वेट ऑफ द फ्लूइड, कि उस फ्लूइड को कितना डिस्प्लेस किया उसके वेट के क्या होता है, इक्वल होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पर डिटरमाइनिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर या डिजाइनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, इनका फॉर्मेशंस किया जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शिप्स का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनकी डिज़ाइन प्रिपेयर की जाती है इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस्ड पर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।